आगे आता हूं, फिर से आता हूं। राकेश सिंह परमार साहब, क्या नजर आया आपको राहुल गांधी के उस बयान में? राहुल गांधी अपनी इमरजेंसी की तुलना आज की इमरजेंसी से कर रहे हैं, आज के हालातों को भी एक इमरजेंसी का रूप दे रहे हैं, एक इमरजेंसी की तस्वीर दे रहे हैं। राहुल गांधी का अफसोस करना और पछतावा, पहले मैं इमरजेंसी पर बोल दूं। इमरजेंसी किसी भी शुद्ध लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ना तो उस वक्त कोई युद्ध के हालात थे, ना कोई आपातकाल वाली स्थिति थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चुनाव डिस्क्वालीफाई हो गया था, वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती थी, तो सीट प्रधानमंत्री नहीं रहती। बिना चुनाव 6 महीने रहती, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो प्रधानमंत्री की लालच में प्रधानमंत्री बने रहने के लिए इमरजेंसी लगा दे। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, जितनी उसकी वो निंदा की जाए कम है, पहली बात। दूसरी बात, वहां के तत्कालिक नेताओं का, मेरा तो खैर मैं 68 का जन्म है और 75 का है, तो मैं तो राहुल गांधी से साल भर बड़ा हूँ। मैं नहीं कह सकता कि मुझे अक्षरशः याद है, लेकिन तत्कालिक जो अध्ययन हम लोगों ने किया है सामाजिक आदमी होने के नाते, स्थिति बुरी थी। कोई भी विपक्ष का आवाज था नहीं, या तो जेल में था, चाहे वो विपक्ष का अखबार हो या विपक्ष, मतलब जनता की आवाज को दबा दी गई थी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। मामला इमरजेंसी का सब जानते हैं। राहुल गांधी के बयान को मैं फोकस करना चाहूंगा। राहुल गांधी एकदम अपरिपक्व नेता है, ये अब तक वो साबित करते आए हैं। ये टाइम कहकर उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है। इमरजेंसी को उन्होंने ऑन करके एक तो महानता का परिचय दिया है, तो उन्होंने एक बहुत उदार दिल दिखाया। आपको याद होगा, जो वाइडेन जब राष्ट्रपति चुन लिए गए, अभी शपथ नहीं लिए थे, तो उस अश्वेत बालक जो आदमी मरा था, उसके बच्चे के सामने घुटने कबल टेक करके माफी मांगे था। क्षमा बड़ान को चाहिए, या हमारे यहाँ मतलब क्षमा मांगने से आदमी बड़ा हो जाता है। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, लेकिन राजनीतिक रूप से वो अपना आप नुकसान कर लिए, क्योंकि अब सब लोग कह रहे हैं ना, भाजपा वाले लोग की कितने क्षमा मांगोगे, क्या मांगोगे। वो जब क्षमा नहीं मांग रहे थे, भूल स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो वो मांग कर रहे थे, और जब वो भूल स्वीकार कर रहे हैं तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। मैं बीइंग ए स्वतंत्र नागरिक राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति की तारीफ करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि बड़ा दिल दिखाया राहुल गांधी ने इस बात को कह करके। क्या हालात थे, आज क्या हालात है, वो बड़ा विषय है, लेकिन राहुल गांधी का वो स्वीकार करना कि इमरजेंसी एक भूल नहीं। लेकिन एक और सवाल तो ये भी बन जाता है ना, राहुल गांधी क्या वाकई में गलती को मान रहे हैं, पछतावा मान रहे हैं? क्योंकि एक तरीके से इस तरह के बयान अपनी ही पार्टी को बैकफुट पर लाते हैं। आप मोदी सरकार को गलत दिखाने के लिए अपनी सरकार की, अपने समय की गलतियों को कबूल रहे हैं, तो यह आपकी पार्टी को ही बैकफुट पर ला रहे हैं ना? मैं आपको 2 बात बोला दोबारा से। एक तो गलती का स्वीकार व्यक्ति महानता के श्रेणी में आता है। जो भी आदमी, अगर कोई भूल उससे हुआ है या उससे पूर्व से हुआ है, अगर वो माफी मांगता है तो बड़प्पन किया, इस बात की तारीफ होनी चाहिए। अब आते हैं राजनीतिक रूप से। देखिए, हमारे देश में ना राजनीतिक चश्मे के बगैर कुछ देख ही नहीं सकता। तो राजनीतिक रूप से सेल्फ गोल किया, मैं आपको बता रहा हूँ। असल में उनका उद्देश्य कोई माफी उफी नहीं था। इमरजेंसी का माफी, सोनिया जी ने वो ब्लू स्टार के लिए माफी मांगा था, गलत बताया था। उनका उद्देश्य वोट बैंक है। उन्होंने साथ में एक और इंटरव्यू में कहा, वो आप नहीं चर्चा कर रहे हैं कि वो जो हत्यारा था उसके मर्डर पर, जो हत्या श्रीलंका के सैनिकों का, उसमें मुझे बड़ा अफसोस है। मतलब तमिलनाडु को चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का बयान दिया कि वो एक तरह से पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि अभी नरेंद्र मोदी जैसा परिपक्व राजनेता, यही सवाल है, हर एक बात यही सवाल है ओपी ठकराल साहब, टाइमिंग को लेकर सवाल है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन समय आपने इतना ले लिया, 46 बरस ले लिए। क्या जब चुनाव नजदीक है उसी को ही एक राजनीतिक स्टंट है ये? आप सिर्फ राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपने आप। यही राहुल गांधी डंडे मारने की बात करते हैं प्रधानमंत्री को। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? किस तरह से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर राकेश जी आइए जरा। और आपने कहा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक ने कहा, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, उस पर मैं चाहूंगा कि अपने बात में दिनेश जी मेरे को बोलने दीजिए। जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मोदी सरकार मेरे को काम करने नहीं दे रही है, भारतीय जनता पार्टी मेरे को सुरक्षित महसूस करा रही है।
जजों ने बयान दिया था कि चीफ जस्टिस मेरा केस अलॉटमेंट ठीक से नहीं करे, मतलब मुझको जितना फाइल मिलनी चाहिए वो उनका उंगली अपने सीनियर पर था, सरकार पर नहीं था, पहले क्लियर हो जाइए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मोदी सरकार के दबाव में मुझको काम नहीं करने दे। दोनों में बड़ा अंतर है अब्दुल भाई, ठीक है ना। एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा, अब की स्थिति और तब की स्थिति पर चर्चा हो रही है। पहले तो मैं दोबारा कहता हूं कि इमरजेंसी बिल्कुल गलत थी, लोकतंत्र में इमरजेंसी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब्दुल भाई आप और हम दोनों ही छोटे थे, लेकिन एक बात बताऊं, उस टाइम कोई रेलगाड़ी लेट नहीं होती थी, क्योंकि इतनी लाइनें और तकनीक इतना बेहतर नहीं था जो आज है। सरकारी कार्यालय से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी समय पर अपने अदालत में अपने अपने ऑफिसों में जाया करते थे। कहीं कोई औकरण चिंता मारा मारी जैसा राजनीतिक लोगों को पसंद किया जाता था, बिल्कुल अडवाणी जाता है। सब लोग लोकनाथ जगताप नाथ तो मेरे गांव के ही थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। सरदेव चंद्रशेखर जी मेरे बलिया के थे जिनको गिरफ्तार, मतलब वो सब लोग हैंगे लोग बोले जी। लेकिन आम जन कहीं कोई दुखी नहीं था, इस बात को माननी पड़ेगी। नेता दुखी था, प्रताड़ित था, परेशान था। एक मिनट, लेकिन दिनेश जी मेरे को बोलने दीजिए। आज की जो हालात की जो चर्चा लोगों से की जा रही है उसमें आम आदमी परेशान है, नेता तो राजनीति की वजह से परेशान है, उसमें नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोध से परेशान है। दिनेश जी क्या कह रहे हैं? राकेश जी, दिनेश जी आपकी पॉइंट पर आ रहे, फिर ठकराल साहब आपके पास आ रहा हूँ। जी, परमार साहब ने जो कहा मैं उसमें कह रहा हूं कि आम जन परेशान नहीं था। अरे आम जन की जबरदस्ती नसबंदी हो जाती थी, नेता की नहीं होती थी। परमार साहब आप भूल रहे हैं, आम जन अपनी कोई बात कह नहीं सकते थे। कैसी बात आप कर रहे हैं? आम जन कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता था, आम जन किसी सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था। राकेश सिंह साहब, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही हुआ? नहीं सही तो मैं कहीं नहीं रहा हूँ। हाँ, नहीं आप ये कह रहे हैं कि तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना सर? अगर राहुल गांधी उस चीज को गलती मान रहे तो आप कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर आम लोग तो परेशान था ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक लोग परेशान थे, इसका मतलब परेशानी थी नहीं। अदालतों पर पहरा लग गया था, आम जन परेशान था। बताए ना गलती कि उस समय अदालतों में काम होता था, पहरा लगा हुआ था, नाकाबंदी थी, बिल्कुल नहीं होती थी लोगों नहीं तो वही तो रेलगाड़ी समय पर चलती थी, सरकारी रेलगाड़ी समय पर चल जाए, ये मानिए लोग समझे जो मैं कह रहा हूँ। ठकराल साहब आइए, मैं इमरजेंसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा। नहीं वही तो हम जानना चाह रहे हैं ना सर, अगर परेशानी थी वहां पर हुआ, परेशानी हुई, दिक्कतें थी, गलती थी, इसीलिए एक्सेप्ट किया गया ना राहुल गांधी के जरिए। अदरवाइज क्यों एक्सेप्ट करते राहुल गांधी? या फिर हम ये मान लें कि हाँ चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, उसको वोट बैंक में तब्दील करना है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे 2018 में भी हमें देखने को मिला था, 19 चुनाव से पहले, तो वो भी हम देख सकते हैं। राहुल गांधी के स्वीकार करने से, क्षमा मांगने से वोट नहीं बढ़ने वाला। हाँ। वो सेल्फ वोट के लिए नुकसान ही होगा। हाँ। मेरा बेटा जिसको पता नहीं था 90 में जन्म है, उसको याद आ जाएगा, गूगल पर देखेगा इमरजेंसी क्या था, तो वो और बिगड़ेगा कांग्रेस से। राहुल गांधी ने अपरिपक्वता का परिचय दिया। लेकिन एक और सवाल है ओपी ठकराल साहब, इमरजेंसी के अलावा राहुल गांधी ये कहते हुए नजर गांधीवादी विचारधारा पर अग्रसर रहती है कांग्रेस? क्यों गांधीवादी? एक चीज और भी मैं बताना चाहता हूँ। नहीं सर, सवाल का जवाब दीजिए, भाग क्यों रहे हैं सर सवाल से? कह दीजिए कि नहीं जवाब है। राकेश जी आइए। क्या जवाब नहीं है? देखिए कोई बात नहीं, मेरे को बोलने दे, मैं आपकी बात रख देता हूँ। असल में अब्दुल भाई जो आप ये गांधीवादी और गोडसेवादी की बात कर रहे हैं ना, उसमें ना तो भाजपा अछूती है ना कांग्रेस अछूती। ठीक है, अगर कांग्रेस ने गोडसे समर्थक को ज्वाइन कराया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कपिल मिश्रा को ज्वाइन कराया, जो नरेंद्र मोदी और संघ के लिए क्या क्या कहता था विधानसभा में, ऑन द रिकॉर्ड बोला हुआ है। जगदम्बिका पाल कल कांग्रेस के थे, आज भाजपा में है, वो कल फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। बंगाल चुनाव को देखते हुए पूरी तृणमूल कांग्रेस जो सुबह उठ करके संघ और मोदी को गाली देते थे, वो सब पे सब ज्वाइन कर लिए। अभी वहां जितेंद्र तिवारी 2 दिन ज्वाइन किया, फिर आकर के बोला कि नहीं मेरा दीदी में आता है, मोदी बड़ा करप्ट है, संघ बेईमान है, विरोधी है, आज फिर वो ज्वाइन कर लिया।
देखिए राजनीति में चाहे राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, मुलायम सिंह हो या मायावती हो। नहीं सर, राकेश सिंह साहब, राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति में कोई कुछ भी असंभव नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब हमने तमाम गठबंधन देख लिए, पूरी विपरीत विचारधाराओं के गठबंधन देख लिए, तो कुछ भी संभव है। लेकिन सवाल यह है कि आप ऐसी विचारधारा को जब आगे लेकर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, और उसमें जब गोडसे विचारधारा का शख्स आता है, सदस्यता लेता है, तो जाहिर तौर पर सवाल कई उठते हैं। क्या हम ये माने कि ये भी एक गलती है और आने वाले समय में इसको लेकर भी कहेंगे राहुल गांधी कि हां हमारी गलती हो गई थी 2021 में बंगाल और तमाम 5 राज्यों के चुनाव से पहले, इस वजह से हमने विचारधारा के गोडसेवादी विचारधारा के सदस्य को सदस्यता ग्रहण करा दी थी, वो भी गलती थी और फिर इस लंबी है। दिनेश, हाँ राकेश जी जवाब दीजिए। एक मिनट बोलो। सबसे पहले अब्दुल भाई, मैं बड़ा विनम्रता से आपके बात को काटूंगा कि राजनीतिक पार्टी कोई ना तो गोडसेवादी ना गांधीवादी, सब सत्तावादी है। सत्ता कैसे मिले, वो गोडसे को आरती उतारने लगेगा और कल गोडसे को गजाने लगेगा। यही राहुल गांधी कहते थे कि मंदिरों में लड़की छेड़ने जाते हैं। पूरा मिल लीजिए। राहुल गांधी का बयान था कि मंदिर में लड़की छेड़ने जाया जाता है और वो जने ऊपर कोट के पहन करके मंदिर में आरती कर रहे हैं, क्योंकि तब उनको मंदिर से लगा कि यार बहुसंख्यक बल खराब हो रहा है। राहुल गांधी कम किस बात का क्षमा मांग लेंगे नहीं कहा जा सकता, फिर तो नहीं है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हम राजनीतिक तौर पर इस तरह की गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिनेश जी आइए। पहले ही बोला कि ये राजनीतिक लाभ के लिए स्वीकार की है, आत्मग्लानि नहीं है, पछतावा नहीं है। बिल्कुल ये ओपी ठकराल को क्लियर करना चाहिए, ये ओपी ठकराल को क्लियर करना चाहिए। दिनेश सिंह साहब आइए। जो परमार जी ने कहा, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, गोडसे जी ने तो गांधी जी की एक दिन हत्या की थी, लेकिन